कर्म सिद्धांत के अनुसार जो कर्म हमने किए होते हैं, जैसे हमने बीज बोए होते हैं, उसी का रिज़ल्ट, उसी का वृक्ष स्वरूप रिज़ल्ट हम आज प्राप्त कर रहे होते हैं, चाहे वो सुख के रूप में हो, चाहे वो दुख के रूप में हो। परंतु आध्यात्म इससे थोड़ी ऊंची बात करता है। आध्यात्म के अनुसार यदि सिर्फ किए हुए कर्मों का ही रिज़ल्ट रहा हो तो कोई कहते हैं जीवन भर तो हमने सबको सुख दिया है, कभी किसी को परेशान नहीं किया, परंतु जब आज हमें दूसरों की आवश्यकता है तो कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई हमारा अपना नहीं है। हमने तो सबको बड़ा अपनत्व से रखा। इससे ये सिद्ध होता है कि कर्म सिद्धांत को हमने ठीक से समझा नहीं है। वास्तव में वर्ड एग्जिस्ट इंटरनली। दुनिया में वैसे ही दिखाई देती है हम जिस स्टेज ऑफ माइंड में होते हैं। जो जिस स्थिति में, मानसिक स्थिति में रहता है, उसको दुनिया उसी तरीके से दिखाई देती है। जैसे कोई 5वीं मंजिल पे बैठा है तो उसको जो दिखाई देगा वो दूसरी मंजिल पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं दिखाई देगा। उसके देखने का दायरा बढ़ जाता है। और जो 10वीं मंजिल पे बैठा उसके देखने का दायरा तो बहुत बढ़ गया, तो उसके सोचने का भी दायरा बढ़ जाता है, समझ ऊंची हो जाती है। इसी को स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जिनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो बाहर की दुनिया में दिख रहा है वो समय स्थान के कारण बदल रहा है, परंतु समय और स्थान का जो कंसेप्ट है वो हमारे अंदर है, हमारे अंतर जगत में है। इसीलिए जब हमें जागृति आती है, कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। भौतिक जगत से उदाहरण लेंगे तो जिसने इंजीनियरिंग पढ़ ली वो अब एक इंजीनियर के टाइटल से जीता है। अब सिर्फ वो एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं रहा, अब वो इंजीनियर हो गया है। तो जैसा एक ग्रेजुएट का दृष्टिकोण होगा, वो देखता होगा, उससे उसके सोच का नज़रिया बदल गया होगा। उसका कारण था पढ़ाई। इसी तरह से आध्यात्म भी एक पढ़ाई है। आध्यात्म अंधविश्वास का सब्जेक्ट नहीं है, आत्मविश्वास का सब्जेक्ट है। मनुष्य कहते हैं गॉड इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ गॉड। फिर एक तरफ ये भी कहा जाता है कि गॉड तो निराकार है, साकार नहीं है, गॉड निराकार है। अर्थात वो जो परम सत्य है वो निराकार है। उसका आकार तुम्हारी बुद्धि में तब तक नहीं है जब तक तुम उस सत्य को जानते नहीं हो। जब वो निराकार सत्य को तुम जान लेते हो तो वही निराकार ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में साकार रूप ले लेता है। अब तक वो सत्य मात्र था, परंतु उसका तुमसे कोई कनेक्शन नहीं था। कोई पुरुष जो पुरुषार्थी है वो परम सत्य को जानने लगे, समझने लग जाए, तो वो पुरुषोत्तम बन जाएगा। पुरुषोत्तम आइडियल मनुष्य की परिभाषा है, जिसके लिए भारत में पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुरुषोत्तम राम। वास्तव में ये एक पुरुषार्थी की परफेक्ट परिभाषा है। पुरुषोत्तम एक आइडियल व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। तो पहले है आइडियल व्यक्तित्व, और वो आइडियल व्यक्तित्व जो भी परिभाषाएं क्रिएट करता है, जैसे भी अपनी मूल प्रकृति को डिफाइन करता है, वो उसका आइडियलिज्म है। इसके लिए इंद्रियां जो कुछ भी ग्रहण करती हैं वो हमारी चेतना के आधार पर होता है। इसके लिए फिलॉसफी ऑफ परसेप्शन भी यही बात कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट आउटसाइड द माइंड, बट अगेन इट इज़ माइंड डिपेंडेंट। जो कुछ भी दिखता है हमें फिजिकल वर्ल्ड में वो बाहर ज़रूर दिखाई देता है,
परंतु जो कुछ दिखाई देगा उसका कारण, उसके देखने का दृष्टिकोण मनुष्य की चेतना में होता है। या यूँ कहें, जो कुछ भी इंद्रियां ग्रहण करती हैं, जो कुछ भी परसीव करती हैं, वो वही परसीव करती हैं जिस चेतना के स्तर पर, जिस स्टेट ऑफ माइंड में मनुष्य एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि कोई भी परिभाषा जो बनती है वो प्योर कंसेप्चुअल होती है, वो देह के आधार पर नहीं बनाई जाती। इसीलिए आध्यात्म कहता है पुरुष और प्रकृति को समझो, देह से बाहर अपने अस्तित्व को समझो। तुम मेल या फीमेल मात्र नहीं हो, पहले तो तुम देह से ऊपर चेतना हो। और जब आइडियल व्यक्तित्व का आइडियलिज्म क्रिएट हो जाता है, उसकी अपनी मूल प्रकृति परिभाषित हो जाती है, तो अब उसके आधार पे जो कुछ भी दुनिया में चलता है उसको कहेंगे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, या कहें आवश्यकता जैसे पड़ती है वैसे वैसे मनुष्य नई नई इन्वेंशन, नई नई खोजें करते रहते हैं। इसलिए यदि कर्म सिद्धांत को ठीक तरीके से समझना है तो उसको आध्यात्मिक चिंतन के आधार पर समझें। दैहिक परिभाषाएं मात्र हमको नहीं डिफाइन करती हैं, वास्तव में हमारे मानसिक क्षेत्र में, हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जो जो विचार चलते हैं, जो विचारधारा किसी दूसरों को नहीं दिखती पर हम जानते हैं, हमें उसमें अपने किए हुए कर्मों को, अपने संकल्पों को चेक करना चाहिए। दुनिया बाहर बाद में बनती है, उसका बीज हम पहले ही डाल लेते हैं संकल्पों के द्वारा।